जय श्री राम दोस्तों। तो ये है मेरे फ्री आर्ट कोर्स का एपिसोड 1। सो लेट्स बिगिन। आपको यहाँ पर मेरा हाथ विजिबल होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमको कौन कौन से बेसिक आर्ट सप्लाईज यूज़ करने हैं। आर्ट सप्लाईज में हमारा सबसे पहला है कोई भी पेंसिल। तो मैं पेंसिल आपको कोई भी आपको मतलब नॉर्मली जो आपके पास अवेलेबल होगा आप वो वाला पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइन का 4B पेंसिल। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं चलो अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी नॉर्मल पेंसिल यूज़ करता हूँ। पेंसिल हाँ ये रहा, ये एक HB पेंसिल है जो नॉर्मल अप्सरा वाला भी होता है। तो अब हमारा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा पेपर। तो पेपर के लिए आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, बस वो वाइट पेपर होना चाहिए बिना लाइन वाला। आपको यहाँ पर अगर आपको थोड़ा आपके अब्बा मानते हैं तो आप यहाँ पर ये वाला 1 रुपये वाला प्रिंटिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटिंग पेपर बहुत ज़्यादा सस्ता आता है, 1 रुपये में पूरा आ जाता है। तो अगर आपको पूरा पैकेट लेना है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 165 का पूरा पैकेट मिल गया था और इसमें लगभग 200-300 शीट तो होंगे। हाँ 100 शीट थे इसमें। तो ये 165 का ही था। ये मेरे को पड़ा था 80 का, आपको क्या ही बोलूँ। और अगर आपका क्या अब्बा नहीं मानते हैं और आपको ड्राइंग फिर भी सीखना है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये मैथ्स वाला कॉपी। ये मैथ्स वाला कॉपी तो बहुत ज़्यादा सस्ता आता है, आपको पता ही होगा। ये मैथ्स वाला कॉपी आप ले सकते हैं। इसके अंदर भी आप यहाँ पर स्केचिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहला लेसन से। मैं बिल्कुल आपके लेवल पे सिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास मतलब कुछ भी नहीं है और आपको आर्ट सीखना है तो आप उसको कैसे सीखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर मान ले रहा हूँ मैं, मेरे पास कुछ नहीं है स्किल के अलावा, क्योंकि आर्ट में स्किल मैटर्स नॉट योर सप्लाईज। तो ये ज्ञान देने के बाद सबसे पहले मैं अपना कॉपी खोल लेता हूँ। तो अभी ड्राइंग सीखने से पहले आपको 1 साल तक या फिर 2 साल तक जब तक आपको समय लगेगा। अगर आप कोई फास्ट लर्नर हैं तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप 1 साल में पूरा ड्राइंग सीख जाएंगे। अगर आप थोड़ा स्लो लर्नर है तो आपको थोड़ा समय लग सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा कॉपी भर दें, पूरे कॉपी में सिर्फ ड्राइंग दिखना चाहिए। तो आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा सबसे पहला एक ड्राइंग एक्सरसाइज जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आपका स्ट्रेस भी क्लियर होगा और ड्राइंग का प्रैक्टिस तो होते ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ ड्राइंग एक्सरसाइज। सबसे पहले ड्राइंग एक्सरसाइज आपको होगा कि आपको सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। देखिए आपको ये कुछ बड़ा सर्कल एक ड्रॉ करना है। ये सर्कल अभी आपको परफेक्ट नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैं परफेक्शन के पीछे भागने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरे को मतलब ऐसा आर्टिस्टिक ड्राइंग ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सर्कल को प्रैक्टिस करना है और आपको सर्कल ऐसा नहीं करना है कि आप अपना सर्कल इतना छोटा सा बना दिया, इधर बना दिया छोटा सा, क्योंकि आपको रिस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको पूरा आपका जितना बड़ा भगवान ने हाथ दिया है वो पूरा हाथ इस्तेमाल करना है। देखिए आपको ऐसे बड़े बड़े सर्कल बनाने हैं, बड़े बड़े सर्कल्स बन गए। तो फिर अब आपको इसके अंदर ऐसे करना है। ये वाला ड्राइंग एक्सरसाइज मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें आपको ये बस 2 पॉइंट ऐसे करने हैं और आपको एक टारगेट सेट करना है कि आपका लाइन यहाँ से जाके यहाँ तक मिलना चाहिए। वो एक गेम होता है ना, ऐसे करके मारते हैं, पेंसिल सामने चला जाता है, तो वही वाला गेम लगभग समझ लो। आपको यहाँ से ऐसे लेना है, आपको वहाँ पर टारगेट सेट करके पहुँचा देना है। आप यहाँ पर फिर से अपना कोई दूसरा टारगेट बनाइए, उस टारगेट पे भी लेके जाके ऐसे टारगेट पे मार दीजिए। ये वाला एक्सरसाइज आप अगर करेंगे रोज़ ड्राइंग करने से पहले, अगर आप थोड़ा मोड़ा मतलब 10-20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, आप जितना समय इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका ड्राइंग उतना बेहतरीन बनता जाएगा, क्योंकि इससे आपका परफेक्शन अच्छा होगा। तो अगर आपको परफेक्शन में जाना है तो मैं ये भी बताऊंगा आगे। तो आपको ये वाला थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है ड्राइंग बनाने से पहले। और आपका ये लाइन पर कंट्रोल भी होना चाहिए कि आपका यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से जाके यहीं रुकना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मार रहे हैं सामने पूरा फील्ड पार कर जा रहा है, ये आपको नहीं करना है। और आपको बिल्कुल मस्त इसको प्रैक्टिस करना है। आप 30 मिनट या 1 घंटा जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए भाई, मज़े कीजिए, आपका ड्राइंग बेस्ट बनने लगेगा। तो अगला ड्राइंग एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ। तो ड्राइंग एक्सरसाइज 2 हमारा होने वाला है ऑब्जर्वेशन स्किल के लिए। तो ऑब्जर्वेशन स्किल के लिए आप क्या कीजिए, एक यहाँ पर एक सर्कल बनाइए। मैंने जैसे बताया था इसे खुले हाथ से एक सर्कल बनाइए। सर्कल बनाने के बाद आपको उसके अंदर ऐसे एक लाइन, ऐसे एक लाइन, ऐसे एक लाइन, ऐसे। हाँ आपको ये एक डब्बा बना लेना है। डब्बा बनाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कॉपी पकड़ लेना है और आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक ऐसे फेस ड्रॉ करना है।
आपने जब ये वाला फेस ड्रॉ कर लिया तो आपको इसी को देख के इस साइड वाले फेस को भी ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ये वाला डार्क होने वाला है, और फिर आपको अगला इसी को देखते हुए ऐसे ही बनाने का थोड़ा ट्राई करना है। हाँ, ये वाला तो उतना खास नहीं लग रहा है, पर अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा कमाल का बनेगा। मैं भी आपको बस सिखाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं उतना टाइम नहीं लगा रहा हूँ इस पर। तो आपको ये वाला चीज़ प्रैक्टिस करना है। ये वाला चीज़ एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था कि ये जो ड्राइंग है ये आपके ऑब्जर्वेशन स्किल को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और बूस्ट कर देगा। कि आपको इधर का देखते हुए इसको ही बनाना है, तो आपको इसमें अपना दिमाग लगाना होगा कि आपका ड्राइंग कैसे आगे पीछे जाएगा। तो इससे आपको ऑब्जर्वेशन स्किल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ये वाला भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, दिन भर कीजिए भाई, भर दो ऐसे डब्बे बनाओ। ये चीज़ फटाफट ऐसे, फटाफट नहीं, आपको इसको बनाने में 6 मिनट 7 मिनट इतने लग सकते हैं। अगर आप थोड़े प्रो आर्टिस्ट हैं तो आप इसको फटाफट भी बना सकते हैं। पर अभी तो मैं जानता हूँ कि अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो आप पक्का आपको ड्राइंग नहीं आती है, तो आप इसलिए ड्राइंग देख रहे हैं ना, तो इसलिए आपको इसको बनाने में थोड़ा मोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप इसको 6 मिनट 7 मिनट टाइम दीजिए और आराम से बनाइए। मैं तो आपको दिखाने के लिए फटाफट बना रहा हूँ, पर आपको धीरे धीरे बनाना है। और शायद आपको ये वाला ड्राइंग उतना अच्छे से विजिबल नहीं है, मैंने अभी कैमरा चेक किया, तो मैं थोड़ा डार्क पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ। ड्राइंग एक्सरसाइज 3 होगा हमारा डूडल्स। ये डूडल्स बनाने से आपको जो मैंने बताया है फाइन आर्ट्स, तो आपका फाइन आर्ट्स बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। अगर आपको परफेक्ट ड्राइंग बनाना है, बहुत ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना है मेरी तरह, तो आपको ये डूडल्स प्रैक्टिस पक्का करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका आउटलाइन बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो डूडल्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे 2 लाइन खींचना है, उसके बीच में आपको ऐसे डब्बे बना लेने हैं। आपको ये वाला फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको देखते हुए आप डूडल्स बना सकते हैं। आपको जो डूडल्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और आराम से उस डूडल को बनाइए। डूडल बनाने में आपको मैंने जैसे बताया 6 से 7 मिनट लगने ही चाहिए। अगर आप इससे कम टाइम लगा रहे हैं तो या तो आप प्रो आर्टिस्ट हैं, या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप केयरलेस हैं। तो आपको ऐसे डब्बे ड्रॉ कर लेने हैं 6, और फिर इसके अंदर आपको स्क्रीन में दिखते हुए 6 के 6 डूडल्स को अच्छे से बनाना है। और आपको जो ईजी लग रहा है आप उसको पहले बनाइए, क्योंकि पहले आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं। तो अभी मैं डूडल्स बनाना स्टार्ट करता हूँ। और अगर आप स्केचिंग कर रहे हैं तो आप एक पेपर के बाद एक पेपर छोड़ देना, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको देखो ये दिक्कत हो सकता है। मैंने तो आपको दिखाने के लिए किया है, पर आप इस पन्ने पे ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको अगला ड्राइंग इस पन्ने पे करना है। क्योंकि देखो, अगर आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपका पेपर ऐसे स्मर्ज होगा। ये स्मर्ज होने के बाद आपका ड्राइंग, आपको पैच दिख तो नहीं रहा होगा, पर ये पैच आ जाएगा। आप अगर जैसे देखिए, ये आप बैग में लेके जा रहे हैं और आपका बैग धीरे धीरे मूव हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका ये घिस के ड्राइंग कल को घिसालाल बन जाएगा। तो आपको ये एक ही पन्ने की तरफ ड्रॉ करना है, दूसरे पन्ने में ड्रॉ नहीं करना है। अगर आपके अब्बा नहीं मानते हैं तो आप किसी पन्ने में ड्रॉ करो, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं अभी, तो कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट आपको डूडल बनाने हैं, फटाफट नहीं बनाना है, आराम से बनाना है, फटाफट निकल जाएगा गलती। और इन सारे डूडल्स की प्रैक्टिस आप अपने फ्री टाइम में कभी भी जब आप बैठे वगैरह हैं तो गेम्स वगैरह के अलावा आप ये भी कर सकते हैं, ताकि आपका ड्राइंग स्किल बहुत ही ज़्यादा बवाल हो जाए। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। वेज टू होल्ड पेंसिल, ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिए, कुछ कुछ लोग पेंसिल इस तरह से पकड़ते हैं और कुछ आर्टिस्ट पेंसिल इस तरह से पकड़ते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। अलग अलग फॉर्म होता है लोगों का। कुछ मैंने एक फीमेल आर्टिस्ट थी, मैंने उनको देखा था कि वो ऐसे मतलब ऐसे पेंसिल पकड़ती है, और उनका ड्राइंग भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। तो पेंसिल पकड़ने का कोई भी सही तरीका नहीं होता है। आप जो वाले तरीके से पेंसिल पकड़ते हैं, आप अगर ऐसे पकड़ के बना सकते हैं तो आप ऐसे भी बहुत ज़्यादा कमाल के अमेजिंग आर्टवर्क्स बना सकते हैं। अगर आप पेंसिल इस तरह पकड़ते हैं तो ये भी सही तरीका है। हर तरीका सही है पेंसिल पकड़ने का। आप जिस तरह से पकड़ेंगे वो तरीका ही सही है। आप अगर पेंसिल को इस तरह से पकड़ रहे हैं तो ये भी सही है, इस तरह से पकड़ रहे हैं तो ये भी सही है। हर एक तरीका सही है। देखिए, अब मेरा पर्सनल पकड़ने का तरीका है पेंसिल, ये बीच में सेंटर में ये हमारा मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ने का, ये वाला तरीका मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए ये मेरे लिए सही है। हो सकता है कि कोई पेंसिल ऐसे पकड़ता हो और वो मेरे तरीके से यूज़ करने के चक्कर में ड्राइंग सीख ना पाया हो। तो अगर आप जिस तरह से पेंसिल पकड़ रहे हैं, आपको उसी तरीके से पेंसिल पकड़ना है और उसी तरीके से आपको ड्राइंग सीखना है। आज की ये वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे और भी वीडियोस ऐसी आती रहेंगी। तब तक कीप लर्निंग, कीप ड्राइंग, स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय।